बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन आलमंड कुकी की आज की इस मुनफिद रेसिपी के साथ मैं आपको स्वीट फिक्स बाय नेफ में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, हम मिलकर बनाएंगे लंदन आलमंड कुकी। बहुत मज़े की है, बहुत डिफरेंट है, बहुत लजीज है। इसके अंदर रोस्टेड आलमंड है, ऊपर कुकी है, उसके बाद चॉकलेट में कोट करते हैं इसको, और उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रोस्टेड आलमंड या सिंपल आलमंड या आप स्प्रिंकल्स कर सकते हैं कुछ भी। ऑर्डर वर्क करने के लिए ये एक बेहतरीन और मुनफरिद रेसिपी है। आप जिसके लिए भी बनाएंगे इंशाल्लाह उसको बहुत पसंद आएगी। तो चलें मिलकर स्टार्ट करते हैं लंदन आलमंड कुकी। इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए, साथ साथ स्क्रीन पर रेशो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले स्टेप में बादाम को रोस्ट करेंगे या बेक करेंगे अवन में या देगची में। बहुत एहतियात से कीजिएगा, किसी भी बेकिंग मोल्ड में इसको डाल के कर लें जो नॉन स्टिक होता है। इस पर कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल बादाम जो हैं हमने उसको रोस्ट करना है। अवन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये कितना टाइम देते हैं रोस्ट होने के लिए। इस दौरान आपने एक बार जो बादाम है उसको नीचे से ऊपर पलटाना है। एक साफ़ सुथरे बाउल में और खुश्क बाउल में पहले बटर को डालिए जो रूम टेम्परेचर पे बटर है। इसको थोड़ा बीट कीजिए। अब इसमें आइसिंग शुगर डालिए। जब आइसिंग शुगर डालेंगे और हम एकदम बीटर चला देते हैं तो चीनी जो है, जो पाउडर है किसी भी किस्म का, वो उड़ के ऊपर को आता है। तो पहले कोशिश कीजिए कि बीटर से या किसी भी हैंड विस्क के या कोई स्पैचुला से इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें और फिर बीटर चलाएं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। स्टेप को गौर से देखिए। एक अंडा लिया हमने जिसमें से जर्दी जाएगी पूरी और जो एग वाइट है वो जाएगी हाफ। बेकिंग की बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एग वाइट इस्तेमाल होती है, और आइंदा आने वाली रेसिपीज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई ऐसी रेसिपी शामिल करूं जिसमें एग वाइट का जो है वो इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आलमंड एसेंस में यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, चाहे तो आप अगर वनीला एसेंस ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आलमंड एसेंस। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप करके हम मैदा मिक्स करेंगे। आप चाहें अगर तो मैदा और जो कॉर्नफ्लावर है उसको इकट्ठे एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो अलग अलग कर लें। मैं यहाँ पर पहले जो है डो को बीटर के साथ मिक्स करूँगी और फिर उसके बाद जब डो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाएगी तो मैं स्पैचुला का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसा कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर और मैदे को एक साथ जो है वो डाल सकते हैं या एक साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले मैदे को मिक्स किया अच्छे से और उसके बाद फिर मैंने कॉर्नफ्लावर को उसमें ऐड किया। और इस स्टेप को मैं स्पैचुला के साथ करूँगी। जब सारा कंबाइन हो जाएगा फिर मैं हाथ का इस्तेमाल करके स्मूथ सी डो रेडी कर लूँगी। यहाँ पर कुकी डो रेडी है। इसको मैं क्लिंग रैप करके इसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। शेयर करती चलूँ, जो रोस्टेड आलमंड है हमेशा उसको जो आपने कुकी रेडी करनी है उसको बनाने से कम 2 घंटे पहले उसको रोस्ट कर लें और उसको रूम टेम्परेचर पर ही उसको पड़ा रहने दें और बाद में आप इसको एयर टाइट करके रख लें। गरम गरम बादाम को हम जो है कुकी डो का बैटर उसमें नहीं डाल सकते। कुकी का साइज़ और कुकी की शेप ये सब आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है बादाम से थोड़ी सी बड़ी कुकी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जो रिक्वायरमेंट मिली थी उसमें ये था कि कुकी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो।
अपनी सहूलत के लिए मैंने कुकी डो में एक चम्मच रखा जो 1 टीस्पून है, और मैंने क्या किया 2 टीस्पून मैं अपनी हथेली में रखती, उसको थोड़ा प्रेस करती, फिर उसमें बादाम रखती और जो एजेस हैं जहाँ से मुझे लगता कि ये एक्स्ट्रा है उसको मैं उतार लेती। और बस इस स्टेप को फॉलो करते जाएं और सारी कुकीज़ रेडी करते जाएं। साइज़ फिर बोलूँगी, साइज़ का जो है कोई इशू नहीं है, वो आपने अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार करना है जो आपकी ज़रूरत है। इसी तरह से सारी कुकीज़ को रेडी कर लीजिए और पहले से प्रीहीट किए ओवन में इसको बेक कीजिए। आप चाहें तो इसको अच्छे से प्रीहीट की देगची में भी बेक कर सकते हैं। 20 से 22 मिनट में ये बेक हो जाएगी इंशाअल्लाह। और जो बेकिंग टाइम है वो मोस्टली डिपेंड करता है अवन पे, अवन के टेम्परेचर पे। और जब आप अगर रेगुलर बेकिंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस कुकी के लिए कितना टाइम सूटेबल होगा। और एक कि ये बटर कुकीज़ हैं तो खुशबू से भी अंदाज़ा हो जाता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये कुकी बेक होने के बाद रेड नहीं होगी। ये कुकी बेक होने के बाद आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बेक होने के बाद की इसकी तस्वीर है। कुकी वाइट ही रहेगी, इसके ऊपर सुर्खी सुर्खी सा जो आता है रेड रेड सा कलर ना, वो नहीं आएगा। ये बिल्कुल वाइट रहेगी, लेकिन ये इसका अपना जो टाइम है वो पूरा हो चुका है बेक होने का। ये क्रंची भी होगी, ये खस्ता भी होगी। गरम कुकी को मत तोड़िएगा। कुकी को जो है बेक होने के बाद जो कूलिंग रैक है वहाँ पर रख के उसको रूम टेम्परेचर पर ही थोड़ा सा ठंडा होने दें। मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सेमी स्वीट चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। जब अच्छे से कुकी हमारी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए, डबल बॉयलर पर चॉकलेट को मेल्ट कीजिए, उसमें कुकी को डिप कीजिए। आप यहाँ पर तरीक़ाकार जो है वो देख सकते हैं। साथ ही जो है जिस लाइनर में आपने कुकी को रखना है उसको रेडी रखिए। मैं यहाँ पर कपकेक लाइनर ही इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरे पास जो कुकी लाइनर है वो नहीं था। और कुकी अच्छी लगती है छोटे अपने बिल्कुल साइज़ के जो लाइनर में, वो अच्छी लगती है उसमें। लेकिन मैं यहाँ पर जैसा कि मेरे पास कुकी लाइनर नहीं है तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कपकेक का लाइनर इस्तेमाल कर लिया। बस इसी तरह से सारी कुकीज़ जो हैं वो चॉकलेट में डिप करते जाइए, उसको लाइनर में रखते जाइए। और जब इसकी गार्निशिंग का टाइम आएगा तो वो पहले से ऑफ कोर्स रेडी होगी। आप इसको चॉकलेट को मेल्ट करने से पहले इसकी गार्निशिंग की जो सारी चीज़ें हैं वो रेडी करके रखेंगी। मैं यहाँ पर 2 तरीके से गार्निशिंग करूँगी। एक में जो बादाम है उसको, उसका जो छिलका है वो उतार के उसको बारीक बारीक काट के, आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं उस तरह से भी इस्तेमाल करूँगी। बारीक बारीक कटे हुए रोस्टेड बादाम जो हैं वो हम इस पर वो भी डाल सकते हैं। 2 तरीक़ों से बादाम की हम गार्निशिंग कर सकते हैं, एक छिलका उतरे बादाम की और एक रोस्टेड बादाम की। सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि आप स्प्रिंकल्स जो हैं वो छोटे छोटे साइज़ के, जो 0 साइज़ का स्प्रिंकल होता है वो आप डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है कि आप इसको डेकोर किस तरह से करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा इस पर जो है वो बादाम का ही आता है, और रोस्टेड जो एलिमेंट हैं कटे हुए बारीक, उसका तो बहुत मज़ा आता है। ये आप पर है कि आप इसको डेकोर किस तरह से करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी यहाँ पर मुकम्मल हुई। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी जब आप इसको बनाएंगे इंशाअल्लाह। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। स्वीट फिक्स बाय नैफ में मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और नई मुनफरद सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।